हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूटी की लास्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। अरे वो दिन आएगा, आने वाला, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, और वो फाइनल दिन आने ही वाला है। कौन सा? जिसका हमें इंतजार है, एग्जाम सीयूटी का। तो अब कैसे हम लास्ट दिन में ऐसा क्या करें, जिस ऐसी कुछ कौन सी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जिससे भाई बढ़िया मार्क्स आ जाए, है ना? यही तो चाहते हैं हम कि बड़े मार्क्स आए। तो आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम और जो नहीं भी आते क्वेश्चन वो भी ठीक कराओगे। अरे ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ठीक, सब कुछ पॉसिबल है यार, सब कुछ पॉसिबल है। ये 2025 चल रहा है, ठीक, तो सब पॉसिबल है। तो अब क्या है वो स्ट्रेटेजीज, पहले तो मैं बताता हूँ। ठीक हो सकता है तैयारी ठीक हो सकता है बहुत अच्छी हो। मैंने ऐसा भी देखा कि भाई जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी वो भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और ऐसा भी देखा है जिनकी तैयारी बस 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने की थी, उन्होंने भी छक्का ही मार दिया और बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। ये भी होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है कि भाई एक जिसको कम आता है वो बहुत अच्छा कर जा रहा है, जिसको बहुत आता है वो एग्जाम में आके चौक कर गया और उसका बढ़िया अच्छा एग्जाम नहीं हुआ। ठीक, तो सारी बातें करेंगे धीरे धीरे और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे बता दूंगा ना, एग्जाम बैठोगे ना अच्छा ही स्कोर करके आओगे। देखो, पहला तो भैया देखो ऐसे है कॉन्फिडेंस। बचपन सुनते आ रहे हैं, जो डर गया वो मर गया, पर यहाँ पे मरने मारने वाली कोई लड़ाई तो चल नहीं रही। तो क्या है, जो डर गया वो सिलेक्शन से बाहर गया। तो हमें क्या है, डरना नहीं। एग्जाम में बैठ गए हो, सोच के बैठो, सब आता है मेरे को, सब। मैंने बहुत मेहनत करी है, अब मेरा ये टाइम है, शो टाइम है। अब मैं दिखा दूंगा कि मेरे क्या कैपेबिलिटी है, क्या आता है। हिम्मत रखो। अभी पूरी जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, तो जो नहीं आता होगा वो भी करके आओगे आप, पक्का। ठीक, पहला कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। चाहे विराट कोहली अब आईपीएल चल रहा है, अब वो कैसा भी खेले, क्राउड उसके फेवर में करे या उसे बू करे, तो अगर उसको अगेंस्ट में बूइंग हो रही है तो भाई या तो विराट कोहली डर जाए, अरे ये क्या हो गया, मुझे तो ऐसे बोल दिया कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, और वो सही में नहीं खेल पाया। या फिर वो ऐसे बोले, अरे नहीं खेल पाऊंगा, मैं छक्का नहीं मारूंगा, मैं छक्का मारता हूँ। ठीक, तो कौन से ज्यादा चांसेस है कि वो छक्का मार देगा, जिसमें वो कॉन्फिडेंट है। उसी तरह एग्जाम में जब बैठ गए हो, कोशिश करो 5 मिनट पहले बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो गया, ठीक है, मन में गाना शुरू कर दो कि हाँ जो भी गाना आता है भाई, कोई भी गाना जो तुम्हें आता है, मेरे को तो गाना याद नहीं आ रहा, ठीक, तो जो आपको गाना अच्छा लगता है वो गाना शुरू कर दो। हाँ, और खुद अपने आप ना थोड़ा चिल हो जाओ। जब भी आपने कोई इंपॉर्टेंट मैच देखा होगा, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो बास्केटबॉल का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, आपने हमेशा प्लेयर्स को नाचते हुए देखा होगा कि वो नाच रहे, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे, वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, वो अपने आप को वापस ला रहे हैं उस जोन में। ठीक, जो भी उसके उनके जो प्रेशर है, जो क्राउड का प्रेशर है, जो भी है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मैच है, दिस इज द शिट, इसके बाद घर आज जीते या तो ठीक है, नहीं तो घर, जैसे वर्ल्ड कप में होता है। तो उससे पहले क्या करें, सारा स्ट्रेस कैसे रिलीज करें, वो होता है ठीक डांस करके। ठीक, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ रूम में बैठ के, और अपने आप को ये बोलो कि हाँ आता है, मैंने मेहनत कर ली, अब मेरे को बस 1 घंटा है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, और बस वही है एम, और उसमें अच्छा स्कोर करना है, खत्म बात। ठीक, पहली बात तो यही है कि कॉन्फिडेंस किया। दूसरा, सबसे हम एग्जाम को 2 लाइन में रहेंगे, एक बार में कंप्लीट नहीं करेंगे, हम करेंगे 2 बार कंप्लीट एग्जाम। कैसे करेंगे देखो, सीबीटी मोड है, ऑनलाइन वाला अलग हो गया, अब ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हाइब्रिड भी खत्म हो गया, ऑफलाइन का चक्कर खत्म कर दिया कि ऑफलाइन वाला वो जो मिलती थी वो गोले मारने वाला वो खत्म हो गया, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक, पहले attempt all the questions you know।
पहले वो सारे क्वेश्चंस कर लो जो तुम्हें आते हैं। ठीक, ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता। पर आता है नहीं आता, आता है नहीं आता के बीच में एक क्वेश्चन होता है थोड़ा बहुत याद है, ढंग से याद नहीं आ रहा, अभी आता है पर थोड़ा जोर मारूंगा तो आ जाएगा। तो अभी वो टाइम नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे और क्या था उसका आंसर, टाइम नहीं है ना। अभी पुराने अभी सारे क्वेश्चंस पड़े हैं हमारे पास, तो अभी वो टाइम नहीं है कि मैं बैठ के याद करूँ। आता तो था, पढ़ा था, क्या था क्या नहीं था। तो उस पर क्या करना है, आपको करना है उसको पर्पल टिक। ठीक, तीन होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड। ग्रीन होता है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया, रेड होता है कि आपने अटेम्प्ट छोड़ दिया, वो नहीं है, आपने अटेम्प्ट नहीं करा, या वो ब्लैंक रह जाता है, वो रेड हो जाता है। ठीक, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, या तो ब्लैंक रह जाएगा या नहीं। एक होता है कि भाई आई विल अटेम्प्ट लेटर। ठीक, तो अटेम्प्ट लेटर वाले में पर्पल हो जाता है, तो क्वेश्चन है वो पर्पल हो जाता है। ये होता है आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, यहाँ क्वेश्चंस होता है, यहाँ आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ आपका शीट आ रही होती है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, तो आप जब इस पर अटेम्प्ट कर लोगे तो वो ऐसे ग्रीन हो जाएगा, 1 लिखा रहेगा और साथ में ग्रीन ऐसे से हो जाएगा। ठीक, सेकंड आपने नहीं करा तो आपका रेड हो जाएगा, सारा रेड होगा। एक होता है कि अटेम्प्ट लेटर वाला, जो आपका अटेम्प्ट लेटर वाला है वो आपका थोड़ा पर्पलिश हो जाता है, ऐसे पर्पल, कि भाई मैं इसको वापस देखना चाहता हूँ दोबारा कि आता तो था पर अभी ढंग से याद आ रहा। तो जो आते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, पहले टर्न में 1 घंटा पेपर है, 45 मिनट में हम सारा पेपर सॉल्व कर लेंगे, जो हमें आता है सारा सॉल्व कर लिया। मान लो 50 में से 40 आते थे, 35 आते, 40 जो भी आते थे आगे हमने अटेम्प्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करना, अब आपको जाना है पर्पल जो अटेम्प्ट करें, 2B अटेम्प्ट लेटर वाले में, इसमें 2B अटेम्प्ट लेटर, ये जो पर्पल वाले हैं। अब मान लो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हुआ। क्वेश्चन क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ। ठीक, उसके ऑप्शन से 4 फर्स्ट था, पहला ऑप्शन था 1970, सेकेंड ऑप्शन है 1920, थर्ड है 1930 से 31, फोर्थ है 1942। अब हमने ये पढ़ा हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, पर अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। पहला जो हम करेंगे कि देखो, एलिमिनेट करो वो ऑप्शंस जो हमें लगता है कि भाई ये तो नहीं हो सकता। ठीक, सबसे पहला मूवमेंट था, सबसे पहला नहीं कहूँगा, जो सबसे पहला मेजर मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था इंडिया आने के बाद, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, तो अब देखो 1942 में तो क्विट इंडिया मूवमेंट दिया था उन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट दिया था कि अंग्रेजों से बिल्कुल डू और डाई का स्लोगन दिया था कि भाई करो या मरो, गांधी जी ने। तो 1942 तो नहीं रहा, क्या नहीं रहा, 1942 तो नहीं है। 1917 का आया था। 1917 में पहला जो मूवमेंट का था वो था चंपारण सत्याग्रह। जब गांधी आए थे तो पीजेंट्स के ऊपर जो वो सप्रेस किया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था कि भाई टैक्सेस दो और इंडिको ही आपको उगाना है, तो उसके खिलाफ जो गांधी जी ने अपने मूवमेंट दिया था वो था चंपारण सत्याग्रह। तो ये तो नहीं है, नॉन कोऑपरेशन नहीं है। 31 में तो राउंड टेबल हुई थी 1, 2 और 3, जिसमें हमने एक में पार्टिसिपेट किया था, बाकी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो उस टाइम तो एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन तो वो भी नहीं था। 1920 बचा। अब ये हो गया कि हमने
ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। जो हमें लगता है भाई ये तो हो ही नहीं सकते, वो हमने ऑप्शन बता दिए कि भाई ये तो हो ही सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इस वजह से नहीं हो सकता, और ये बचता है, बस कंफ्यूजन खत्म। तो ये हम आंसर हो जाए। ठीक, हो सकता है आपको 2-3 ऑप्शन और नहीं दिख रहे हो। तो नॉन कॉपरेशन हो सकता है 1942 आपको लगता हो कि भाई मुझे नहीं याद पता 1942 में कुछ हुआ भी था क्या, नहीं हुआ था। तो आप कोशिश करो कि इस टाइम पे हमारे देश को आज़ादी मिल रही थी, आज़ादी मिल रही थी। 1920 कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा खिलाफत मूवमेंट भी साथ चल रहा था उस टाइम पे, अली ब्रदर से जो चलाया हुआ था, खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मिलकर, हिंदू और मुसलमान भाई जितने थे हम सब मिलकर इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था कि पूरे इंडिया के सारे लोग, ऑलमोस्ट हिंदू मुस्लिम ही सबसे बड़ी मेजोरिटी है, वो बढ़िया से साथ मिलकर इस फाइट को लड़ी और हमें आज़ादी मिली। ठीक, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। 1942 में हम ऑलमोस्ट आज़ादी करीब थे। 1946 में हमारे माउंटबेटन साहब आ गए थे, उन्होंने बोला भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1947 में हम आज़ादी मिल गई थी। तो हमें पता है बिल्कुल ये आखिर का मूवमेंट है, तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल आखिर के टाइम में मिला। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, और ये वापस कब हुआ था, 1924 में हुआ था। क्यों? चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसमें हमने जो कुछ लोग थे होते ना कि अग्रेसिव होकर, शांति वाला आंदोलन था, ये सब शांति से हुआ था। भाई कॉपरेट ही मत करो, अंग्रेज कुछ बोल रहे थे कॉपरेट ही करो, उनके कपड़े ही मत पहनो, जो कह रहे हैं उनकी सुनो ही मत। पर एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 21 पुलिस वालों को जला दिया था, जो था चोरी चोरा कांड। तो उसमें गांधी जी ने वापस ले लिया था, भाई मैं वापस लेता नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1920 जो था उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये होता एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शंस को। ठीक, तो हमें ये दिख गया कि भाई ये वाला ऑप्शन बचता है, या ये 2 बचते हैं। अब 2 बचते हैं, वहाँ पे भी अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1917 के पास में ही गांधी जी इंडिया वापस आए थे। पहला उन्होंने जो करा था वो चंपारण सत्याग्रह, तो भाई पहला तो नहीं था। 2-3 साल बाद जब वो नज़र में आने लगे कि हाँ भाई ये भी कोई इंसान है, ये कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, हमारे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें एक बड़ा योगदान दे सकता है, तब ये 1920 में ऊपर आए। और इन्होंने वो जो प्लेटफॉर्म था ना कि भाई महात्मा वाला, कि भाई हाँ ये इसको लीडर बनाओ, ये बहुत बढ़िया अपनी डील जो है सॉल्व कर सकता है, हमें गाइड कर सकता है, तो वो था 1920। ठीक, तो ये हो गया एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शंस को। ठीक, एक हो गया ये। अब इससे भी आप काफ़ी जो है पर्पल हमने करे थे ना, उसमें से मोस्टली आप सॉल्व कर लोगे पर्पल वाले। अब कुछ पर्पल वाले हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक, और कुछ रेड वाले हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सीधी बात है, सारे क्वेश्चन नहीं होने वाले। एलिमिनेट भी आपको कुछ आता होगा, कुछ क्या हाँ पढ़ा तो था, ढंग से याद नहीं आ रहा, हो सकता है ऑप्शंस गांधी जी के हो ही ना, ये तो सारे गांधी जी के ऑप्शन थे। गांधी जी ने जो भी पार्ट किया, काम किया था, उसके सारे ऑप्शंस वही थे। हो सकता है सारे गांधी जी वाले ऑप्शंस ना हो, भगत सिंह वाले ऑप्शन पे हो, नेहरू जी वाले, नेहरू रिपोर्ट करवाई वो हो। ठीक, ये आप लखनऊ पैक्ट का हुआ 1916, तो वो आ जाए, तो अब वहाँ पे याद नहीं आ रहा है। तो ये जो गांधी जी वाला पार्ट है वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक, तो क्योंकि उसमें से ही आपके क्वेश्चन जो सब मोटा मोटा बनता है वो बनता है। अगर नहीं आया फिर क्या करें? हो सकता है आपने 4 ऑप्शन से A, B, C, D, ये कब लगानी है? जब लग जाए कि भैया अगर मैंने अब लप्पा नहीं मारा तो मैं सिलेक्शन से बाहर हूँ। ये ओनली एंड ओनली तब मारना है। हमें पता है भाई एक सही क्वेश्चन पर 5 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत पर 1 नंबर मिलता है, सिर्फ 1 नंबर कटता है। मिलते 5 हैं, कटता है, तो रिस्क तो बनता है। अब होता है कि 1 नंबर ही मिलता है, आधा नंबर कट जाता है तो रिस्क नहीं बनता। 1 नंबर मिलता है और 1 नंबर कट जाता है तो भी रिस्क नहीं बनता। अब 1 नंबर मिलता है, कटता है और 5 नंबर मिलते हैं तो रिस्क तो बनता है रिस्क। देखो, हो सकता है आप C और D को एलिमिनेट कर पाओ, A और B रह जाए। अब कोशिश करना कि सोचो कि जो ऑप्शंस आपने आते थे, जो ग्रीन करे आपने, कई होंगे ए होंगे, कई बी होंगे, सी होंगे। हो सकता है डी आपके नहीं हुए हों, या डी हुए थे बी आपका नहीं हुआ। मोस्टली बी आपका खाली है कि मतलब बी आपने टिक ही नहीं मारा। एक होगा एक ऑप्शन ऐसा जो सबसे कम हुआ होगा टिक आपसे, ए हो गया होगा, बी हो गया होगा, सी हो गया होगा, डी हो गया होगा। हो सकता है
बी के कम हुए हैं, बी के सिर्फ 5-6 आपने टिक करें, बाकी सबके 15-16 15-16 15-16 15-16 करके बैठे हैं आप। ठीक, तो क्या करना है, क्या करें, हमें पता है भाई अब बी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितने भी आपको लगते हैं पर्पल में कि हाँ भाई बी ऑप्शन में, अब सी बी डी बी बच रहा है मेरा ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला, सब में एक ही मारना है ऑप्शन। ये नहीं कि इसमें बी मार दिया, इसमें सी मार दिया, इसमें डी मार दिया, सिर्फ बी बी, हर किसी में बी बी। अगला क्वेश्चन भी बी, ठीक, अगला क्वेश्चन भी बी। ये तब मारना दोस्तों, तब 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 ओनली तब जब लग रहा है कि भाई इस बार सिलेक्शन नहीं होगा अगर मैंने नहीं मारा। ये वही आखिरी बॉल है जो आखिरी की 2 बॉलों पे हमें छक्का चाहिए। अब या तो लप्पा घुमाए हमारा बॉलर, आखिर के बैट्समैन ऊपर के चले गए हैं, अब बॉलर आ गए हमारी बैटिंग करने, अब या तो बॉलर का बल्ला घुमाए या फिर हार जाए। हार तो हम वैसे ही रहे हैं, हमारे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, तो अब एक ही तरीका बचता है कि अब बॉल के लिए लप्पा घुमाया जाए, सीधी बात है। अब लप्पा कैसे घुमाना है मैं बता दिया। ऑप्शंस जो भी थे आपके ग्रीन वाले, आप उसमें देखो ए जहाँ टिक हुए हैं, बी हुए हैं, सी हुए हैं या डी हुए हैं। अगर बी कम हुए हैं तो सारे बी कर देना, सारे, ठीक। अगर ए हुए हैं, ए कम अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने, बी और सी और डी में ज़्यादा टिक मार रखे हैं, तो जितने को ऑप्शन बचे हैं सब में ए कर देना, ठीक। मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव में ही आओगे, 10-12 नंबर ही बढ़ गए यार, हमें बढ़ तो गए, बढ़ गए। एक नंबर, एक क्वेश्चन सही पे 5 मिलते हैं, एक गलत पे कितना, 1 कटता है। पर ये उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए जिनको लग रहा है थोड़ा डाउटफुल है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सिर्फ उनके लिए। और ये ऐसे मत कर देना कि सारे क्वेश्चन ही कि भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, मैं सारे क्वेश्चन ए मार दिए, तब भी आप बाहर हो जाओगे। या वही उनके लिए अटेम्प्ट करने हैं जिसमें सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, और वो 5-6 आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। ये आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, ठीक। तो वो कहता है कि अब थोड़ा रिस्क है तो इश्क है, तो ये वही सिनेरियो आया था हमारा कि भैया रिस्क लेंगे तो भैया सिलेक्शन होगा, नहीं तो बाहर, ठीक। अब इम्पोर्टेंट जो आखिरी दिन में आपको टॉपिक पक्का करने में, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा पक्का, क्योंकि ना वो इम्पोर्टेंट कर लोगे ना, तो जो आपके क्वेश्चंस गलत होने वाले ना कि हाँ भैया ये पर्पल में थोड़ा डाउटफुल हूँ या रेड हो रहे हैं, उनमें से मोस्टली आप सही कर जाओगे, मोस्टली, कि हाँ भैया ये तो मैं पढ़ के आया था, यार आखिरी बता दिया था सर ने, तो यार ये तो मैंने आखिरी पढ़ लिया और ये हो गया मेरा, ठीक। वो मैं अगला बनाऊंगा, और उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सारे निकालना पड़ेगा। तो ये थे कि कैसे आपको तुक्के मारने हैं, ठीक। तो आई होप आप सभी को मजा आया, ठीक। और ऐसे ही करना, और मत करोगे ये बात मानो कि सर अभी ऐसे होना होता है, ऐसे होना, टेस्ट लगा रहे हो ना, एक बार टेस्ट में ही अप्लाई करके देखो, ठीक। फिर मुझे बताना कि सर हाँ सर आपने बताया था ना, तो सर 20 नंबर बढ़ गए, 25 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गए, 5 भी बढ़ गए, 5 भी फ्री के ही आए, 6 भी बढ़ गए, 10 बढ़ गए, तो वो भी फ्री के ही आए। तो अगली वीडियो मिलते हैं और मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ना आखिरी दिन है ना, जो आपके बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं, अब उसमें क्या पढ़े, कैसे जाएं अटेम्प्ट करें एग्जाम, वो कल बात करेंगे उसके ऊपर, कल या परसों जो भी है, ठीक। तो खूब मन लगा के पढ़ो, ख्याल रखो अपना, और कॉन्फिडेंट हो यार, सब हो जाएगा। छोटा सा पेपर है, नाम ही 4 अल्फाबेट का CUET, ठीक। अगली वीडियो मिलते तो खूब मन लगा के पढ़ो, ख्याल रखो।